वीडियो में हम डोमेन और रेंज की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ए रियल नंबर इज कॉल्ड द डोमेन। मतलब ये हुआ कि रियल नंबर का एक सेट, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि एक्स की वो सारी वैल्यू पुट करेगा। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल का एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास में आप लोगों ने ये फंक्शंस जरूर पढ़े होंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x² प्लस 5x and 3। ये मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आप देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो उसका जिक्र हो रखा है और एक्स का यहाँ पे जिक्र हो रखा है। स्टूडेंट्स देखिए, इस एक्स का और एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एक्स। तो एक्स का रियल नंबर का वो सेट अगर हम यहाँ पे पुट करें और उसके पुट करने के बाद जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इस वाले के पूरे सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी कहलाएगी डोमेन। और जब हम इस डोमेन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और उससे जो एफ ऑफ एक्स की या फिर हम कहें वाई की वैल्यू जो आएगी वो कहलाती है स्टूडेंट्स रेंज। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डोमेन और इनपुट। ठीक है, इनपुट डालने के बाद में एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई की जो वैल्यू आती है उसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स आउटपुट। ठीक है, डोमेन। अब हम कहें कि डोमेन क्या है और डिटेल में चलते हैं। आप लोगों को याद होगा कि आपने नाइन्थ क्लास में एक टेबल इंसर्ट की थी स्टूडेंट्स। पहले आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने एक टेबल बनाई होगी एक्स और वाई की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स की वैल्यू अगर इस फंक्शन में हम 1 रखें, जब हमने 1 रखा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, 2 + 5 + 3 इज इक्वल टू में 10। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या यही डोमेन थी? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, यही एक डोमेन थी। लेकिन अब हम +1 में आ चुके हैं तो कुछ चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कि हमारा डोमेन के अंदर, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स। लेकिन इस डोमेन के सेट में क्या ऐसे नंबर भी हो सकते हैं कि जो मतलब एक्स की सारी वैल्यूज हम इसमें रख सकें? देखो, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, 2 है, -2 है, -5 है, ठीक है, या फिर 8 है, 2 पॉइंट रियल नंबर हो गए तो 2.6 है, कुछ भी है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ भी है। लेकिन क्या ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिनमें हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो ही ना? ऐसे वो फंक्शन है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में x² -9 अपॉन में x -3। ये कोई एक फंक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं x की, आप इसमें क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं? यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 3 इस केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज नॉट इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि x² -9 अपॉन में x -3 अगर मैं यहाँ पे करूं तो x² -9 अपॉन में 3 - 3
अगर मैंने किया तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तो जीरो हो गया, और जीरो होते ही ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की डोमेन में, अगर हम इस फंक्शन की डोमेन बनाएं स्टूडेंट्स, डोमेन का एक सेट बनाएं, ऐसे एक सेट बनाया जाता है डोमेन का। ये एक्स की डोमेन है, डोमेन ऑफ एक्स। तो आप देखें इसमें सिर्फ थ्री नहीं है, जैसे मैंने एक रखा, दो रखा, तीन रखा, तो तीन मैं यहाँ पे रख ही नहीं सकता इस डोमेन में। क्यों? क्योंकि तीन रखने पर ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसके सेट में थ्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो पॉसिबल रियल नंबर, डेफिनेशन में आप देखें कि वो पॉसिबल रियल नंबर हमारे उस सेट में होने चाहिए, लेकिन इसकी डोमेन में तो हमारे पास थ्री है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है डोमेन। इस थ्री को छोड़ करके बाकी इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, वन रख सकते हैं, टू रख सकते हैं, बट थ्री यहां से गायब है, इसकी डोमेन में नहीं है। -1, -2, -3 हम कुछ भी रख सकते हैं, बट थ्री नहीं आ सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी डोमेन। हम और एग्जाम्पल लेंगे एक दो समझने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम ये फंक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है। देखो स्टूडेंट्स, इस डिनोमिनेटर में एक खास बात है, वो ये कि एक्स स्क्वायर -5x+4, इसके अगर हम फैक्टर करें, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हम फैक्टर करें तो -4x -x+4, ठीक है, इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ, x-4, यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, x-4, x-1 और x-4। तो x जो है हमारा 1 और 4 के इक्वल आ रहा है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखो, पहले तो हमें नहीं दिखाई दे रहा था ये फंक्शन में नीचे भाई हम x हमारा कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसी फंक्शन में एक्स स्क्वायर -5x+4, मैंने अगर x की वैल्यू को 1 रखा, ठीक है स्टूडेंट, तो 1 का स्क्वायर -5, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में 4, ठीक है, तो ये वैल्यू आप देखें क्या आ रही है, 1 -5+4 इज इक्वल टू में 0। इस फंक्शन में अगर हम नीचे 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन है हमारा उसकी डोमेन में हम x की जो वैल्यू है वो हम 1 और 4 नहीं रख सकते हैं। जैसे ही आप 4 भी आप इसमें रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हम सेट कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन या फिर x का सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लूँ कुछ इस तरह से, ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर से और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, तो प्लस के सारे नंबर इधर आते हुए स्टूडेंट्स, ये सारे प्लस के नंबर और ये सारे नेगेटिव के नंबर, तो इन सभी प्लस के नंबर में से हमारा 1 और 4 इसकी डोमेन में नहीं है। बाकी आप कुछ भी डालें तो ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कहेंगे अब कि इसकी डोमेन में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस किस को, 1 को और 4 को। तो इसके सेट में स्टूडेंट्स 1 और 4 नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। आई बात समझ में? या फिर आप
एक इजी एग्जांपल और बता रहा हूँ कि मान लो कि आपको कोई इनविटेशन के लिए कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, और जब आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप एक लिस्ट बनाते हो। उस लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनको आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो वो आपकी डोमेन में नहीं है। ठीक है, कि हम उन्हें नहीं बुलाते, हमारा तो उनके साथ झगड़ा हो चुका है। ठीक है, तो हम उस डोमेन में से उन्हें बाहर रखते हैं। तो इस फंक्शन में ये 1 और 4 इसकी डोमेन में नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, और एग्जांपल लें। आई थिंक आप लोगों को अब डोमेन का ये समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम रेंज की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रेंज क्या होती है? जैसे देखो, हमने ये टेबल यहां बनाई स्टूडेंट्स। इस फंक्शन में हम जब भी x की वैल्यू कुछ डालेंगे और y की वैल्यू हमने कुछ डाली। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर जो फंक्शन लिया था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू में f(x). हमने x की वैल्यू जब 1 डाली स्टूडेंट्स, देखिए, तो y की वैल्यू 10 आई थी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं दो सेट कुछ इस तरह से बनाऊं, बीच में है हमारा फंक्शन f(x), यहां से यहां जाते हुए, और फंक्शन है हमारा स्टूडेंट्स 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो जब हमने 1 डाली x की वैल्यू, ये है हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये है स्टूडेंट्स रेंज ऑफ द फंक्शन। इसको हम x से डिनोट करते हैं और इसको y से। तो अगर हमने 1 डाली तो इधर 10 आया, इधर अगर हम 2 डालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू में ये 4 हो जाएगा, ये 5 इंटू में 2 प्लस में 3, तो 8 प्लस 10 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम 2 डाल रहे हैं, इधर आ रहा है 21। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बीच का भी कोई नंबर डाल सकते हैं, मतलब ये कि x की वैल्यू 0.1 भी डाल सकते हैं, हम 0.2 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू डालेंगे हम, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। तो जो y की वैल्यू आएगी वो होती है स्टूडेंट्स रेंज। ठीक है, और यहाँ पे हम x की वैल्यू जो डाल रहे हैं वो है स्टूडेंट्स हमारी डोमेन। ठीक है, ये होती है डोमेन और ये होती है रेंज। लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारी डोमेन हम कुछ भी डालें, बट इधर जो रेंज है वो अलग अलग आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे फंक्शन है y इज इक्वल टू में x², और इसका मैंने ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखें, y एक्सिस जो है हमारा, ये है हमारा y एक्सिस, और y एक्सिस जो है स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंट करता है रेंज को। क्योंकि अगर हम दो सेट बनाएंगे x के और y के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारी डोमेन होती है और ये हमारी रेंज। तो रेंज में अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक नंबर लाइन को ले लूं, इस नंबर लाइन में अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं और ऊपर के सभी पॉजिटिव नंबर हैं स्टूडेंट्स और नीचे के नेगेटिव नंबर हैं, तो ये हमारा फंक्शन है। यहाँ से डोमेन से हम इस तरफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे कि भाई हमने इनपुट में कुछ डाला, यानी कि डोमेन में हम कुछ भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब ये कि ये हमारा एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स। इस एक्स एक्सिस में आप ध्यान से देखें, इधर
हमारा इसके ठीक बीच में कहीं 1 होगा, बीच में कहीं 3 है, फिर यहाँ पे 5। तो बीच का भी तो हम कोई नंबर एक डाल सकते हैं, 0.2, 0.3, ठीक है, कुछ भी नंबर हम डाल सकते हैं। रियल नंबर तो सभी नंबर का एक सेट होता है। तो जब हम रियल नंबर कुछ भी डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू को 2 डालें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू आई 4, तो आप चेक करें इधर यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। और अगर हमने y की वैल्यू डाली 3, तो करीब करीब ये वैल्यू इधर आकर के मिलेगी, देखो, ठीक है। तो ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कर्व है स्टूडेंट्स ग्रीन वाला, ये कर्व नहीं है, ये इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो एक एक साथ यूं जुड़े हुए हैं। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू डालते गए हम, और ये पॉइंट बनते गए ऐसे, तब ये एक कर्व बना है, ठीक है। अब आप देखो, हमने अगर 1 डाला तो y की वैल्यू 1 आ रही है इस फंक्शन में, y इज इक्वल टू में x की 1 अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आपने नोटिस किया एक चीज, कि ये जो ग्राफ है कभी नेगेटिव y में आएगा ही नहीं। आप चेक करो, नेगेटिव y में ये कहीं भी नीचे की तरफ ग्राफ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे x की, वो सारी इस तरफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस फंक्शन की डोमेन में स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की डोमेन में सारे रियल नंबर है, कुछ भी आप डाल सकते हो। लेकिन इसकी रेंज में क्या नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी रेंज में नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। ऊपर की तरफ आप चेक कर लो, ये जो ग्राफ है, इस तरफ का जो ग्राफ है, वहां पे हम x की नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम डालेंगे स्टूडेंट, जैसे -2 डाला तो x का तो स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या बना देगा 4। और आप चेक करें इधर कि जब हमने x की वैल्यू -2 डाली तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है ना। तो y जो है हमारा नेगेटिव है ही नहीं। तो इस फंक्शन की रेंज में हम क्या कहेंगे कि y नेगेटिव में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमारी मैथमेटिक्स में हो सकते हैं कि जिनकी रेंज में नेगेटिव हो ही ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब कुछ और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिससे ताकि हम डोमेन और रेंज को ठीक से समझ पाए। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ है स्टूडेंट्स ये हमारा। अब इसमें आप चेक करें, हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स -1 का पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आप देखें, ये हमारा जो फंक्शन है वो -1 में है। और रेंज जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं स्टूडेंट्स, π/2, पाई, ठीक है, और इधर 3π/2, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा 2π हो जाएगा। तो आप चेक करो, इसकी x की डोमेन में तो हम यहाँ पे हमारा रियल नंबर चल रहा है, x की डोमेन पे आप कुछ भी मर्जी डालते जाइए। हमारा साइन का जो ग्राफ है वो तो एक वेव है, यूं आगे की तरफ चलती जाएगी, लेकिन वो हाईएस्ट ऊपर तक 1 से ऊपर नहीं जाएगी और नीचे -1 से नहीं जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये पता लगी कि इस फंक्शन में अगर हम बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स तो हमारा वाई है। हम यहाँ एक्स की वैल्यू रेडियन में अगर मैं बात करूं, जैसे π/2
2 डालूंगा तो 1 आ रही है, ठीक है। π/6 डाला मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2 आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, यानी कि साइन 18π/3 कुछ भी लिख सकता हूं मैं रेडियन में। लेकिन वो मुझे जो यहाँ पे वैल्यू देगा वो किस किस के बीच में देगा, -1 से लेकर के और 1 के बीच में ही वैल्यू देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन का जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या हुई और रेंज क्या हुई स्टूडेंट्स? इसकी डोमेन और इसकी ये रेंज ऑफ द फंक्शन। इसकी रेंज स्टूडेंट्स 1 से लेकर के -1 तक, और इसकी डोमेन में क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होती है डोमेन और रेंज हो सकती है, ठीक है। ऐसे कोस का जो फंक्शन है हमारा, कोस के फंक्शन में भी तो ऐसा ही रहेगा। कोस का फंक्शन 1 से -1 के बीच में जाता है। बस कोस का जो हमारा ग्राफ है वो यहां से शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी हमारा 1 से -1 के बीच में ही रहता है। तो टेंजेंट की डोमेन और रेंज अलग होगी, अलग अलग फंक्शन की अलग अलग डोमेन और रेंज होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। बाकी डिटेल में हम क्लासरूम में ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन के हम डोमेन निकालेंगे, बहुत सारे फंक्शन के हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।